अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नालैन मोहम्मद मुगल। आज आपके पास एक शख्सियत की डॉक्यूमेंट्री लेकर हाजिर हुआ हूं। तालियांवाला सिटी के बिल्कुल करीब कच्चा तांदला वहां पे मौजूद हूं और एक ऐसी शख्सियत के मज़ार पर मौजूद हूं जिनकी शायरी पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ी, सुनी और सुनाई जाती है। उनका नाम पीर सैयद नासिर हुसैन नासिर चिश्ती साहब है, जिनका एक बहुत ही मशहूर कलाम भी है, ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये कलाम बहुत से मशहूर नात ख्वां हजरात ने पढ़ा है और आपने सुना भी होगा। आइए, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, उनका मज़ार आपको दिखाते हैं। और आज इनके विसाल का भी दिन है। इनका विसाल आज से 14 साल कबल 5 जुलाई 2009 को हुआ और इनका एक पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी बहुत वसी मुरीदीन का सर्कल भी है। ये उस शख्सियत का मज़ार है और आज इनका वसाल का दिन है। इसी हवाले से हम जानेंगे आज इनकी ज़िंदगी के बारे में और आपको बताएंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी शायरी की और कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। हम इनके मुरीदीन से भी आपको मिलवाएंगे और इनके जो साहबजादे हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और इनकी ज़िंदगी की हकीकत जानेंगे। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं पीर नासिर हुसैन नासिर चिश्ती साहब के मुरीदे ख़ास, जो उनकी ज़िंदगी में भी उनके साथ रहे हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा सफ़र पीर साहब के साथ गुजारा है। हम इनसे जानेंगे पीर साहब की ज़िंदगी के बारे में। और मेरे साथ मौजूद हैं जो खुद भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सागर भैया, सागर हुसैन सागर चिश्ती आपका नाम है और एक नकाबत की दुनिया में आपका नाम है और लोग आपको जानते हैं। तो आपने पीर साहब की ज़िंदगी में उनके साथ रहे हैं, उन्होंने शायरी की है, आपको भी सिखाई है। तो आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो नालैन मोहम्मद साहब, हम टीवी मीडिया प्रेस क्लब के मशकूर हैं कि जिन्होंने आज खसूसी शफ़क़त फरमाई और मेरे पीरो मुर्शिद के मज़ार पे तशरीफ़ लाए और आशिकाने मुस्तफ़ा को उनके मज़ार की ज़ियारत करवाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लामा सैयद नासिर चिश्ती सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक अजीम शायर भी थे, एक ख़तीब भी थे, मुकर्रर भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुरीदीन का सिलसिला जो है वो पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में आपके मुरीदीन हैं, हर इलाके में, गाँव में, हर शहर में। शायरी के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नात लिखी है, सहाबा कराम की शान लिखी, अहले बैत की शान लिखी, औलियाए कराम की शान लिखी और अपनी शायरी में ज़्यादा अपने मसलक की तायद की है। और इस नात की शायरी के अलावा आपने मजाजी शायरी, दुनियादारी की शायरी में भी बहुत नाम कमाया। आपको बड़े शौक़ से सुना जाता था और अगर कभी किसी ज़िले का दूसरे ज़िले के शायरी के हवाले से मुकाबला होता था ना, तो पीर साहब को ज़रूर वो इनवाइट करते थे, क्योंकि पीर साहब का दुनियादारी की शायरी में भी बहुत नाम है। आपके बड़े दौड़े मशहूर हुए, गज़लें मशहूर हुई, आपने बहुत सारा लिखा। कोई मशहूर इनका जो दौड़ा है गज़ल है, कोई अगर आप सुना दें? जी, उनकी एक मशहूर गज़ल जो गालबन BA के एक किताब में भी छपी है कि अक्का नाल गुलाबां दा कोई तुक बनदा है, गैरां कोल जनाबां दा कोई तुक बनदा है, जद भी गल्लां कासे दग्गों आंदा है, मंगतियां कोल नवाबां दा कोई तुक बनदा है, कच्ची नींह ते पक्के कोठे तगना नहीं, नंगे पैर जुराबां दा कोई तुक बनदा है, तेरे दिल विच रह के मैं कुरलाना वा, जन्नत विच अजाबां दा कोई तुक बनदा है, दिल ते कोठा रब दा है कुछ होश करी, मस्जिद विच शराबां दा कोई तुक बनदा है, छड़ नासिर क्यों मगज खपाई जाना है, सजना नाल हिसाबां दा कोई तुक बनदा है। इनकी शायरी का एक स्टैंडर्ड जो है
वो आप किस अंदाज से उसको बयान करेंगे? जी, पीर साहब की शायरी जो है ना, वो ऐसी एक अल्हम्दुलिल्लाह शायरी है जिसे सिर्फ नात खानी नहीं पढ़ते, उलमा अपने खिताबात में भी आपके अशार पढ़ते हैं। यानी ऐसा आपने सिलेक्टेड कलाम लिखे हैं, और जो भी आपने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह इधर लिखते थे उधर दूसरे दिन मुल्क में मशहूर हो जाता था। सागर साहब, पीर साहब सुना जाता है कि इतने चोटी के शायर थे कि एक ही रात में एक नात लिख दिया जी, एक रात में नहीं नालैन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनके साथ सफ़र करता रहा, उनका रफ़ीक सफ़र भी रहा हूँ, आपकी खिदमत भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में काफ़ी अरसा गुजारा है। एक रात में नहीं, एक महफिल पे जाते हुए एक सफ़र में आप अगर 2-4 घंटे का सफ़र होता था तो 10-10 नातें लिख लेते थे। और सुना यह भी जाता है कि जब वो नात जो लिखते थे, उनका कलाम लिखा हुआ, जब कोई नात खां पढ़ता था तब उन्हें पता लगता था कि ये पढ़ा गया। जी बिल्कुल, अक्सर मैंने खुद देखा है, और मैं पास ही बैठा होता था, आपकी खिदमत में हाजिर होता था, नात खान आते थे और अपनी मनपसंद तर्ज कहते थे कि पीर साहब हमें इस तरह पे नात चाहिए, बस उनका कहना होता था। जितनी देर उनको पानी पिलाना या चाय पिलानी, इतनी देर में पीर साहब नात मुकम्मल कर लेते। कौन कौन से ऐसे मशहूर नात खान हैं जिन्होंने पीर साहब का कलाम पढ़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जितने भी मारूफ नात खान है सब ने पीर साहब का कलाम पढ़ा है, जिनमें सर फहरिस्त नाम है शहबाज कमर फरीदी साहब, अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी साहब, अलहाज सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब, शराफत अली कादरी मरहूम मगफूर, गुलाम मोइनुद्दीन मरहूम मगफूर, मज़हर हुसैन कादरी, इस तरह के बहुत सारे नात खान हैं जो मारूफ नात खान, जिनका सफ़े अव्वल के नात खानों में नाम आता है, वो आपका ही कलाम पढ़ते थे। और पीर साहब की नातों में से कोई एक नात के चंद अशार अगर आप हमें? पीर साहब की एक नात तो जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे की ज़ुबान पे है, और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक वो रहेगी कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। इसके अलावा आपकी एक नात उलमा भी अक्सर पढ़ते हैं, खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे ने, और चल नबी दे दर थे, खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मकाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। इस तरह की बेशुमार नातें हैं जिन नातों को पढ़ के नात खानों ने बड़ी पजीराई हासिल की है। पीर साहब का मुरीदीन के साथ कैसा रवैया था, कैसा सलूक था? जी, पीर साहब का मुरीदीन के साथ जो रवैया था ना, वो सबसे बड़ी बात है कि इस दौर में पीर साहब मुरीदीन के साथ ऐसे होते थे जैसे दोस्त हैं। और अक्सर मैं सवाल करता था कि हुजूर आप पीर साहब हैं, मुरीदों के साथ इतना खुल के आप पेश आते हैं, तो पीर साहब फरमाते थे कि वो कौन सा पीर है जिसके साथ मुरीद अपने दिल की बात ना कह सके। और फिर वो मिसाल देते थे कि हुजूर साहबा में तशरीफ़ फरमा होते थे तो पता नहीं चलता था कि इनमें नबी कौन है और साहबी कौन है। तो इस हवाले से वो मुरीदीन के साथ इतनी मोहब्बत करते थे, जो एक बार पीर से मिल लेता था ना, वो दूसरी बार मिलने पे मजबूर हो जाता था, इतनी मोहब्बत देते थे। अच्छा, आज 5 जुलाई है, योम वसाल है पीर साहब का, तो इनका कोई उर्स वगैरह जैसे कि दुनिया भर में देखे जाते हैं, वो क्यों नहीं? जी, आपका उर्स मुबारक आप हर साल 23 अक्टूबर को बहुत बड़ी महफिल नात जश्न खैरुल वरा का एहतमाम करते थे। तो साहबजादा साहब ने उसी को पीर साहब के उर्स की शक्ल दे दी है 23 अक्टूबर को। और जो आज 5 जुलाई का दिन है ना जी, आज के दिन भी उर्स होता है। इधर पीर साहब के आस्थाने पे दिन को महफिल होती है, और रात को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरफ हासिल है कि पीर साहब के विसाल के दिन रात को मेरे गरीब खाने पे मेरे पीरो मुर्शिद का उर्स मनाया जाता है। और जैसे कि पीर साहब के होते हुए आपको, आप समेत सारे मुरीदीन को जो अपनाइयत हासिल थी, वो क्या अब भी है? क्योंकि उनके साहबजादा साहब गद्दी नशीन है दरबार के। जी बिल्कुल, साहबजादा साहब भी हमारे साथ उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह पीर साहब मोहब्बत करते थे, और वो यही कहते हैं कि मैं आपको उतनी ही मोहब्बत दूंगा क्योंकि मेरे वालिद साहब आपसे मोहब्बत करते थे। पीर साहब भी उसी तरह ही हमसे मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत, कमाल मोहब्बत करते हैं। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे पीर सैयद नासिर हुसैन नासिर चिश्ती साहब के मुरीद ख़ास सागर हुसैन चिश्ती साहब, जो खुद भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नकाबत की दुनिया में इनका नाम है। आप चलते हैं नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बज़्म चिश्तिया, जो कि पीर साहब ने अपनी हयात में अपनी मुरीदीन की ये बज़्म बनाई थी। उसके सदर
राय नजीबुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने पीर साहब की ज़िंदगी में और अब जो इंतज़ामात भी ये करवाते हैं, उर्स भी ये करवाते हैं, इंतज़ामात इनके पास होते हैं, तो वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीब। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताइएगा कि आपने पीर साहब की ज़िंदगी में उनके साथ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਜ਼ਮ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ, 23 ਤੋਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਰਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ये आप जब से ये बज़म बनी है तब से इस सदारत के मैं इंशाल्लाह बिल्कुल उदों ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਦਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਸਦਰ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। पीर साहब का उर्स कब कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਰਸ ਅਸੀਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ है। और उर्स पे कितना मतलब कि कहाँ कहाँ से मुरीदीन तशरीफ लाते हैं और कितना क्राउड होता है? तकरीबन क्राउड तो जितना कह लो कम है, जितना कहो उतना ही कम है। बेशुमार गड्डियां होंगी, रहीम यार खान, सादकाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बहुत ज़्यादा लोग होंगे गड्डियां ते और बहुत ज़्यादा मुरीद हैं। हज़ारां की तादाद नहीं बल्कि लखां तादाद है। और जो जैसा कि आप इंतजामात भी करवाते हैं, लंगर वगैरह के भी इंतजामात आपके पास होते हैं, वो कहाँ से अरेंज हो पाता है? वो अरेंज जनाब कुछ पीर साहब करते हैं और बकाया मुरीदैन सारे इकट्ठा करके हम लोग उधर उनको जो खिलाते हैं, लंगर खिलाते हैं। तो इधर हमें कोई शिकायत नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं सानू हुई कि असी जड़ा लंगर का इंतजाम सही नहीं होया। माशाअल्लाह लोग बहुत खुश होंगे ने, लंगर अच्छा होंगे। उस तो इलावा साडा सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत अच्छा है। असी प्रोवाइड सानू हुकूमत की सिक्योरिटी करती है, लेकिन साडी सिक्योरिटी आपदी तकरीबन 100 आदमी साडा अपना सिक्योरिटी होंदा है। इंटर होने तो लैके अंदर इन होने तक असी 3 जगह से सिक्योरिटी चेक करने हैं। सिरकट होवे, उस तो इलावा कोई लेटर वगैरह होवे, चाकू छुरी असी अंदर नहीं जान देंगे। तो आज योम वसाल है पीर साहब का, आज भी दरबार पे खत्म शरीफ दिलवाया गया। आज कैसे इंतजाम? माशाल्लाह इंतजाम बहुत अच्छा जी। लंगर का वसी इंतजाम साडा है और साडे जेडे नज़दीक दे गाँव ने, बल्कि रहीम यार खान तो, पिंडी, शेख मूसा तो और उस तो इलावा उकाड़े तो लोग आंदे आए ने। उन्हें आके ते शमूलियत की और पीर साहब दे साले सवाब वास्ते दुआवां कीतियां ने। ते पीर साहब दे आके हर रास्ते तकरीबन काफ़ी लोग होंदे ने, जिहदा इंतजाम सारा सी करने। और अज तक माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, कोई शिकायत सानू नहीं आई पीर साहब नूं कि साडा यह मसला हल नहीं होया। ये बिल्कुल नाजरीन सदर बज़्म चिश्तिया मेरे साथ मौजूद थे और इनका भी यही कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दरबार पर बहुत अच्छे इंतज़ामात, और जैसे कि उर्स मुबारक भी होता है उसकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात हम बहुत बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं। और अब इसके बाद हम चलेंगे पीर सैयद नासिर हुसैन नासिर चिश्ती साहब के साहबजादे, जो इस वक्त इस दरबार के गद्दी नशीन भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और पीर साहब की ज़िंदगी के बारे में मालूम करेंगे। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीर सैयद नासिर हुसैन नासिर शाह चिश्ती साहब के हुजरा मुबारक के बाहर। जैसा कि मेरा कैमरा मैन भी आपको मेरे दाएं तरफ अगर दिखा सके, ये इधर इनके बैठने की जगह थी और ये पीर साहब का हुजरा मुबारक है, जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं इनके साहबजादे जो इस दरबार के गद्दी नशीन भी हैं, पीर सैयद अकरामुल हक शाह चिश्ती साहब। हम इनसे जानेंगे पीर साहब की ज़िंदगी के बारे में और इनसे चल के बातचीत करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा पीर सैयद नासिर हुसैन नासिर शाह चिश्ती साहब, इनके साहबजादे पीर सैयद अकरामुल हक शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, आज योम वसाल है आपके वालिद गिरामी का। आज के दिन पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किबला वालिद मोहतरम हुजूर पीर सैयद नासिर हुसैन नासिर चिश्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके विसाल के दिन पर
मैसेज तमाम आपके मुरीदीन, चाहतमंद और अकीदतमंद पूरी दुनिया में माशाअल्लाह से मौजूद हैं, उनको यही देना चाहता हूँ कि जिस तरह पीर साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद सादगी में गुजारी, हमें भी चाहिए और उनके अकीदतमंदों और उनके मुरीदीन को भी चाहिए कि उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी ज़िंदगी को सांचे में डालें। इस तरह पीर साहब ने अपनी ज़िंदगी को अवाम के सामने पेश किया, दुनिया के सामने किया। आप खतीब भी, आपकी खताबत बहुत सुनी जाती है, आप पूरे पाकिस्तान में महाफिल पे जाते हैं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ आपका? ये सिलसिला मेरा हुजूर की वालिद मोहतरम जब आपका विसाल हुआ तो आपके विसाल के फ़ौरन बाद ये जुमला आस्ताना आलिया की जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों की थी, और इसी नुक्ता नज़र से आपने मुझे दीन की तालीम से रोशनास भी कराया। अच्छे इदारे में मैंने तालीम हासिल की और उनकी तवज्जुहात और उनकी मोहब्बतों से मैं इस काबिल हुआ कि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चंद अल्फाज बोलने के काबिल हूँ। और आपके विसाल के फ़ौरन बाद ही ये मेरा जो किताबत का सिलसिला है ये अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से ही चला आ रहा है। ये सब आपकी तालीम का क्या दायरा था? मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह एम.ए. अरबिक प्लस उलूम शरिया मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से मुकम्मल की। पीर साहब की पैदाइश और वसाल वो कब हुआ? आपकी पैदाइश 1954 आपके जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक औरंगाबाद ज़िला अटक में, और वहाँ से तांदुलियावाला का भी ये तशरीफ़ लाया? ये आपके दादाजी सरकार हुजूर ख्वाजा पीर सैयद मीरा मशहूरिया बन सरकार, आप वो आपके मुर्शद पाक ने हुक्म दिया और उनके इज़्न से आपने यहाँ पे तांदुलियावाला में आके तबलीग व इशाअत दीन के सिलसिले में पड़ाव किया। और फिर हमारे जो पिछले तमाम अजदा वकार है तो वो अटक से तांदुलियावाला मुंतकिल हुए। और फिर पीर साहब ने शायरी का आगाज़ कौन से सन में किया? आपने शायरी का आगाज़ नहायत ही अपनी अवाइल उम्री में, स्कूल दौर में, और आपके जो कुलीग्स हैं जो आपके साथ पढ़ते रहे हैं उनके बयान के मुताबिक आप चौथी जमात के तालिब इल्म थे जब आपका शायरी का पहला मजमूआ कलाम नासिर के नाम से आपने शाया करवाया था। तो मतलब कि आपने बहुत अवाइल में शायरी का आगाज़ कर दिया था। पीर साहब की कितनी कुतुब अब तक शाया हो चुकी हैं और कितनी शाया होने वाली रहती हैं? 20 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह आपके मजमूआत शाया होकर मंजर यहाँ पर आ चुके हैं और मकबूल हर खास दलवाम है। और इसके अलावा 5 तकरीबन मजमूए वो ज़ेर तबा हैं, उनका मुसवदा तकरीबन तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अगले 1-2 सालों में इंशाअल्लाह आवाम के सामने आ जाए। कौन सी ऐसी कुतुब हैं जो इस वक्त मशहूर है? तो नाम बता दें। आपके मशहूर कुतुब में मदीने दे नज़ारे, जलवे इसका फिरना, यतीमा दा वाली, ये मजमूए आपके बहुत मशहूर हैं और आवाम बहुत मशहूर है। पीर साहब का कोई ऐसा कलाम जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो चंद अशार अगर आप सुना दें। आपका तो माशाल्लाह हर लिखा कलाम पसंद किए जाने के काबिल है। तो आपके मशहूर ज़माना जो कलाम उनमें से एक बहुत ज़्यादा जो मशहूर कलाम हुआ और तकरीबन हर जगह पे पढ़ा गया, हर मकाम पे पढ़ा गया, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, मैं नाजा तो नहीं फ़न पर मगर नासिर ये दावा है, सनाए मुस्तफ़ा करने से फ़न मैला नहीं होता। ये मेरा पसंदीदा कलाम है, तकरीबन पूरी दुनिया में हर आशिक का पसंदीदा। लास्ट पे अपने मुरीदीन को आप कोई मैसेज देना? अपने मुरीदीन को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपने पीर व मुर्शिद की ज़ात को अपने सामने रखें, हर जगह हर पल रखें और आपकी जो ज़िंदगी है वह खुली किताब के माने में तो हर मुरीद के सामने है। जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी सादगी के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ मुश्किलात का सामना करते हुए डरते गुजारी और अपने का नाम और मकाम पैदा किया, तो तमाम मुरीदीन को चाहिए कि अपने पीर व मुर्शिद की ज़ात के साथ मोहब्बत के साथ आपकी तालीमात पे भी अमल करें और आप उस वक्त को अपनाएँ जो उन्होंने अपना के अपना एक मकाम और अपना एक नाम पैदा किया।
پیر صاحب نے مدینہ پاک کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی مطلب کہ نعتیں لکھی ہیں، کیا خود بھی وہ کبھی زیارت کے لیے تشریف لے کے گئے؟ یہ آپ نے اپنی زندگی میں الحمدللہ 3 مرتبہ آپ نے عمرہ شریف کی سعادت حاصل کی. اس میں ایک دفعہ میں بھی اس چیز کا نشاہد ہوں کہ آپ کو علی پور سیدہ شریف کے سرگردان کسی ایک نے اپنے ساتھ مدینہ جانے کے ریکویسٹ کی، تو آپ نے مجھے ساتھ لیا اور ہم ایئرپورٹ پہ چلے گئے. مجھے رستے میں پتہ چلا کہ آپ عمرہ پہ جا رہے ہیں، تو میں نے آپ سے استفسار بھی کیا کہ آپ نے کسی کو بتایا نہیں، آپ نے اجزاء وقارے کو بھی نہیں بتایا، مجھے بھی نہیں بتایا، تو آپ عمرے پہ جا رہے ہیں. تو آپ آگے فرمانے لگے میں جن کے پاس جا رہا ہوں ان کو پتہ یہی کافی ہے. تو آپ جب ایئرپورٹ پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ فلائٹ میں 50 پہ سیٹ تھی، 40 افراد تھے، اور انہوں نے کہا کہ 50 پہ سیٹ ہے، جس کا نام نکالے گا وہی عمرہ شریف سعادت حاصل کرنے کے لیے جائے گا. تو ان میں حضور قبلہ والد محترم کا نام بھی تھا 40 افراد میں، اور سیٹ ایک تھی. تو آپ وہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے آپ نے نا نعتیں لکھنا شروع کر دی. پھر آپ کو الہامی شاعری میں تو کہوں گا آپ نے لکھنا شروع کر دی، اور آقا علیہ السلام کا آپ کی ذات پہ کرم دیکھیے. یہ آپ کو مطلب کہ جو آپ کو حضور علیہ السلام کی ذات سے عشق اور محبت تھی، میں تو سمجھتا ہوں اسی کا صلہ ہے. تو حضور اپنے غلاموں پہ نگاہ بھی فرماتے ہیں، توجہ بھی فرماتے ہیں اور عنایات بھی کرتے ہیں. ان 40 افراد میں حضور قبلہ والد محترم کا واحد نام وہ منتخب ہوا اور آپ عمرے کے لیے. پیر صاحب کا محافل شریف کا پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا دائرہ کار تھا، وہ جاتے تھے. ان کے بعد اب آپ بھی محافل پہ جاتے ہیں پورے پاکستان میں، تو انہوں نے زندگی میں بہت سفر کی ہے، اور ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ سفر پہ ہی جاتے جاتے کوئی نہ کوئی کلام لکھ دیا کرتے تھے کچھ ہی گھنٹوں میں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی پوری زندگی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم نے آپ کو زیادہ سفر و حضر میں دیکھا ہے. رات کو محافل کے لیے سفر کرنا، دن کو مریدین میں ٹائم گزارنا، پھر رات کو سفر کے لیے نکل پڑنا. اور یہ آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقا ہوتے تھے، آپ کے خادمین ہوتے تھے، وہ یہ بتاتے تھے کہ حضور کی لطیف تو خاص اہتمام نہیں فرماتے تھے. تنہائی میں جیسے بیٹھ کے شاعر لکھتے ہیں، سوچتے ہیں، زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر شاعر تنہائی میں جی. آپ کا ہم نے نہیں دیکھا. آپ میں بھی گفتگو بھی ہوتے تھے، ہمارے ساتھ بھی گھر میں فیملی میں بیٹھے ہوتے تھے، میں بھی گفتگو ہوتے تھے، سفر و حضر میں ہوتے تھے، اور آپ کا قلم رکتا نہیں، وہ چلتا رہتا تھا. اور ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ پہ الہام ہو رہا ہے، آپ پہ عطا خصوصی آقا علیہ السلام کی ہو رہی ہے، جس کے صدقے سے آپ وہ نعت لکھ رہے ہیں. اور ایسے آپ نے کئی کلام لکھے ہیں جو مقبول ہر قصوام ہوئے ہیں، مقبول عرب و عجم ہوئے ہیں. اور وہ کلام 2 یا 3 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی مطلب کہ آپ نے دورانیے میں لکھا. یہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. یہ آپ محفل نعت میں اسٹیج پہ بیٹھے تھے. آپ کو شہباز قمر فریدی کا فون آئے گا مجھے اس طرز پہ کلام چاہیے، تو آپ نے اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے غالباً 7 منٹ کی دورانیے میں آپ نے یہ کلام کرنا شروع. تو اسی طرح آپ کے خادم خاص اظہر شہزاد چشتی جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ سفر کی، ان کی زبانی ساگر چشتی صاحب ہیں، ان کی زبانی، اور آپ کے ڈرائیور حضرات ان کی زبانی، ایسے کافی آپ کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ آپ نے سفر میں ایک نہیں کئی نعتیں لکھا ہے. بطور اور آپ کے ایک میں ایڈ کرتا چلوں، ہمارے بہت ہی محترم قاری استاد انور صاحب جو آپ کے زرینہ دوستوں میں بھی ہیں، رفقا میں بھی ہیں، اور آپ کے چاہنے والوں سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انٹرچینج سے موٹر وے پہ چڑھے تو میں نے قصیدہ گردہ شریف کی فرمائش کی آپ سے کہ اس کا مجھے اردو میں ترجمہ کرنا. تو تقریباً 45 منٹ کا وہ سفر تھا دوسرے انٹرچینج کا، جہاں سے آپ نے اترنا تھا. تو آپ نے وہ عربی سے اردو میں 45 منٹ کے دورانی میں آپ نے قصیدہ گردہ شریف کا ترجمہ مکمل کر قاری صاحب کے حوالے کیا. بطور والد گرامی اور اتنی بڑی شخصیت اور ایک بہت بڑا دائرہ کار مریدین کا، کیسی شخصیت آپ نے پائی؟ جیسے کہ میں نے اپنے قبلہ والد محترم کی شخصیت کو ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے طور پہ دیکھا ہے، اور آپ بہت ساری اوصاف و کمالات کے حامل تھے، بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے جن سے اکثر عوام کو پتہ ہی نہیں. زیادہ تر لوگ آپ کو ایک شاعر اور ایک خطیب کے روپ میں
उन्होंने देखा और आपको जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हट के आप एक वली कामिल भी थे, साहिब बसीरत बुजुर्ग भी थे, और आपका मतलब कि हमने कई मतलब अपनी आंखों से देखा कि आपने जो अपनी ज़बान से फरमा दिया वही हो के रहा, और आपने कईयों के मुकद्दर बदले, कईयों को आपने मतलब कि जिनका चूल्हा नहीं जलता था, आपकी ज़ात के सदक़े से आप उनके चूल्हे जल रहे हैं, उनके कारोबार चल रहे हैं। तो मैंने अपने वालिद मोहतरम को मतलब कि इंतहाई सादा तबीयत के हामिल, इतना शोहरत और इतना नाम होने के बावजूद कोई तसन्नो और कोई बनावट नहीं, मतलब कोई आपसे अचानक मिलता तो वो यकीन नहीं करता था कि आप इस सही मतलब इतनी सादगी, लिबास में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में यारों के यार थे, सखावत बहुत करते थे, सख्ती बहुत थे, देते वक्त नहीं देखते थे कितना दे रहा हूँ कितना जा रहा है, वजह वो आया उसको उतना ही अता फरमाते थे, मैं जितना देता हूँ रब मुझे उससे बढ़कर सरकार के सदक़े अता फरमाता है। इसके अलावा आप हाजिर दिमाग बहुत थे, जीरक बहुत थे, मिजाज को बहुत पसंद फरमाते थे, ज़राफ़त आपकी तबीयत में थी। जब संजीदगी की तबीयत में होते तो वो अपनी मिसाल आप होते, जब ज़राफ़त के मूड में होते तब भी अपनी मिसाल आप होते। मतलब कि तमाम औसाफ़ व कमालात जो एक मोमिन को ज़ेब देते हैं, जो एक मोमिन का ज़ेवर है, अल्लाह ताला ने आपको बदल दिया रकम बताते हैं। कोई उनकी ज़िंदगी में आपने कोई ख़ास मौजूदा देखा हो? कई मौजूदात हैं जिसका हमने मुशाहदा किया, आपके मुरीदीन ने मुशाहदा किया, उनमें से एक जो चीज़ मुझे ज़्यादा दिल को लगी, मतलब आपकी कई मौजूदात हैं कि आपका एक मुरीद था, उसकी बाद में मुरीद हुआ, उसकी एक बेगम उनकी बेगम थी, तो उसकी बेगम की ना बच्चे दानी थी, डॉक्टरों ने उसे औलाद के हवाले से लाजवाब कर दिया था तो उनकी कभी बाप नहीं बनती। तो केवल वालिद मोहतरम उनके इलाके में महफिल में तशरीफ़ ले गए, तो उनको पता चला तो उसके दिल में कशिश की कि मैं इनसे मुलाकात करूँ। महफिल के बाद वो खुद कहता है कि मैं आपके कदमों में गिर गया, तो उन्होंने मुझसे बड़ी प्यार से पूछा बेटा क्या बात है, तो मैंने पूरी असदाश्त अपनी पेश की, तो आपने मुस्कुरा के फरमाया बेटा तुम मिलाद का टाइम लो, मिलाद वाला कर्म करो। मैं बड़ा हैरान था कि डॉक्टरों ने, मेडिकल ने, साइंस ने मेरा मतलब कि मुझे बिल्कुल लाजवाब कर दिया, तो ये वो जरूर। तो आपने फरमाया सोचो नहीं, बस मिलाद का टाइम है तो मिलाद वाला कर्म फरमाया। तो मैंने कहा हुजूर मिलाद का टाइम भी आप ही नायत फरमाएं। तो आपने मुझे एक तारीख इनायत फरमाई अगले साल, कि मैं इंशाल्लाह अगले साल आऊँगा तो तुम्हारे घर औलाद भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से रब ने मुझे बेटा अता किया, मैंने मिलाद किया। तो आपने उस मिलाद में फरमाया बेटा जितने मिलाद करोगे उतने रब तुम्हें औलाद भी देगा। तो मैंने जितने मिलाद किए आपकी ज़िंदगी में रब ने मुझे उतने ही बच्चे अता किए, और उनके मिसाल के बाद वो आपके मिजाज शरीफ पे आके उसमें हाथ जोड़ के रख के हुजूर मिलाद करवाता रहूँगा इधर से करम फरमाते वक्त। ये आपकी ज़िंदगी का जो आम वाक़या है इसमें मुझे बड़ा मुतासिर। लास्ट पे उम्मत मुस्लिमा को आप कोई मैसेज देना चाहें? उम्मत मुस्लिमा को मैसेज यही है, आजकल बड़ा फितने का दौर है, हर तरफ से हमारे अकायद के हमले हो रहे हैं। हमारे सीने में जो मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत अहले बैत है, हुजूर के सहाबा से जो मोहब्बत है, सल्फ़ सालिहीन बुजुर्गों की जो मोहब्बत है, इसको कम करने के लिए बहुत हमले किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया खोलें, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि हम किस समझ जाएँ, हम किस रास्ते का इंतखाब करें। तो खुदारा उम्मत मुसलमा से यही मेरी इल्तिजा भी है, एक तरह का मैं उनको पैगाम ही यही देना चाहता हूँ, खुदारा अपने अक़ीदों की हिफाजत करें, और अक़ीदों की हिफाजत बग़ैर मुर्शद कामिल के मुमकिन नहीं है। या पूरी तारीख़ उठा के देख लें, खुदारा किसी मुर्शद कामिल का दामन थामिए, उसकी पनाह में आ जाइए। अगर आप अपनी दीन और दुनिया और अपने अक़ीदे को बचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमान पे अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए, और हुजूर के ग़ुलाम जहाँ जहाँ आबाद हैं अल्लाह ताला उनके हर तरह का अपना फज़ल व करम फरमाए, उनके अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके अक़ीदे सलामत रहें, उनके पीर खाने सलामत रहें, उनकी मोहब्बत सलामत। जी नाज़रीन, इसी सिलसिला में मेरे साथ मौजूद हैं पीर सैयद नासिर हुसैन नासिर चिश्ती साहब के भाई पीर सैयद अताउल हक शाह चिश्ती साहब। हम इनसे बात करेंगे कि पीर साहब की ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? ठीक जी है? अल्लाह का करम दुआएं।
آج یوم وصال ہے پیر سید ناصر حسین ناصر چشتی کا. بڑا نام تھا شاعری کی دنیا میں اور بڑا وسیع سرکل ہے مریدین کا. آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا دن اگر میں کہوں کہ سیاہ دن ہے تو یہ بھی وجہ ہے، کیونکہ آج کے دن ملک و ملت کی ایک عظیم ہستی جو شعراء افاق کلام انہوں نے لکھا اور پوری دنیا میں پھیلا اور پڑھا گیا، اور جو بھی لکھا وہ امر ہو گیا. اور آج بھی کوئی نعت خوان یا کوئی نقیب ان کے کلام کے بغیر وہ نہ چل سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. اسی سے رہنمائی لیتے ہیں. وہ ایک عظیم انسان بھی تھے، بہت اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے، اور ایک اچھے بھائی بھی تھے، اچھے باپ بھی تھے. انہوں نے اپنی پوری زندگی عشق رسول میں گزار دی، اور الحمدللہ آخر دم تک ذکر مصطفیٰ وہ کرتے رہے، اور الحمدللہ یہی ان کی پہچان بنی. بجا طور پہ میں اس میں کوئی آر نہیں محسوس کر رہا. ہمارے بزرگوں کا بڑا نام ہے، بڑی کرامات ہیں، بڑے ان کے مریدین ہیں، بڑے ان کے علمی مقام تھا، سارا کچھ تھا. لیکن جو ہمیں عروج ملا یا ہماری پہچان بنی وہ سید ناصر حسین شاہ صاحب ہی بنے. ان کو اگر کہیں بھی ہم جاتے ہیں نا تو وہاں جا کر ہمیں کوئی بھی اور تعارف کا رستہ نہ ملے تو جب ناصر صاحب کا نام لیتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ بھائی آپ ان کے بھائی ہیں. تو الحمدللہ ان کی ذات ہمارے لیے پہچان بھی بنی، انہوں نے بڑا نام کمایا. اور دیکھو نا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لازوال لکھا، بہت اچھا لکھا اور کئی زبانوں میں لکھا. لیکن یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جنازہ ہو سید نصیر الدین شاہ صاحب کا تو کلام ناصر شاہ صاحب کا پڑھا جا رہا ہو. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ وہ پہچان ہے. جو آپ نے لکھا وہ امر ہو گیا، اور جو لکھا وہ ہٹ ہو گیا. وہ ایک ہے نا کہ عقل دا مقدمہ کمٹ ہو گیا ہے. آپ نے نا عربی کے ساتھ پنجابی اردو اور اردو میں انگلش کا قافیہ بڑا لگایا ہے. اور یہ مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہیں اختر صدیقی صاحب کے، کہتے ہیں اگر کوئی دیانتدار مورخ آ گیا نا تو وہ جب لکھے گا تو اس فن کا ناصر شاہ کو امام لکھے گا. وہ کہتے ہیں عقل دا مقدمہ کمٹ ہو گیا ہے، تیرا عشق سینے چ فٹ ہو گیا ہے، اے ناصر نبی دا کرم نہیں تے کیے میں جو شعر لکھیا ہو ہٹ ہو گیا ہے. تو الحمدللہ ایسے ہی ہے. ان کی پہچان، اس کی وجہ سے کچا تاندلہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، فیصل آباد پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، اور شعراء میں ان کا ایک مقام ہے، نام ہے. اب بھی ان کے عقیدت مند، ان کے دوست احباب جب ان کا نام سنتے ہیں تو ادب سے ان کا سر جھک جاتا ہے. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی. سید ناصر حسین صاحب کا اصل نام کیا تھا؟ سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارا نا خاندانی نام حق چل رہا ہے. یعنی ہمارے والد محترم تھے وہ سید محمد عبدالحق، اور یہ ان کے بڑے بیٹے تھے، یہ ہیں محمد ضیاء الحق، اور میں ہوں محمد عطاء الحق، اور آگے ہیں محمد اکرام الحق، محمد انعام الحق، محمد عزم الحق. یہ ہماری سیریل چل رہی ہے. تو ان کا جو نام تھا وہ محمد ضیاء الحق تھا، اور اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. انہوں نے غالباً 5ویں جماعت میں پہلی نعت لکھی، اور لکھ کے پھر ہمیں سناتے تھے، گھر میں سناتے تھے، دوستوں کو سناتے تھے، اور اس سے ان کا نا حوصلہ بڑھا، اور پھر وہ لکھنے لگ گئے. اور پھر وہ اتنا آپ نے لکھا بھی ہے. تو ادھر ایک اقبال صلاح الدین صاحب ان کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں ناصر شاہ فوٹو سٹیٹ مشین ہے، ادھر سے کاغذ ڈالو ادھر سے نکال دو. وہ لکھتے بھی تھے تو اتنی سرت تھی ان کے قلم میں کہ بس بیٹھے بیٹھے کئی نعتیں لکھ دیتے تھے. پیر صاحب صرف نعتیہ کلام ہی لکھتے تھے یا اور بھی؟ غزلیں لکھی ہیں، دوڑے لکھی ہیں، انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، انہوں نے بس وہ میں نے کہا نا جو بھی لکھا ہے وہ ہٹ ہو گیا ہے، اور بڑا ہی لکھا ہے. انہوں نے اردو لکھا ہے، پنجابی لکھا ہے، ہندی لکھا ہے، سندھی لکھا ہے، پوربی لکھا ہے.
اسی طرح ہمارا ہند کو لفظ ہے ادھر اٹک والا وہ لکھا ہے، تو وہ بڑی ان کا یعنی سرت قلم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہنیت کہ لوگ سننے والے یہی کہتے تھے یہ ہمارے دل کی آواز ہے، اور ایسی ایسی ضرب المثلیں انہوں نے فٹ کی ہیں اپنے کلام میں کہ لوگ اس پہ نہ بڑی داد بھی دیتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، اور اتنے پھر مصروف تھے کہ نہ دن گھر نہ رات گھر، ہمیشہ پروگراموں میں ہوتے تھے۔ الحمدللہ اللہ نے انہیں بڑی عزت عطا فرمائی۔ پیر صاحب آپ بھی خطیب بھی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ حکمت کی دنیا میں بھی آپ کا نام ہے، اور آپ کے پاس بھی دور دور سے مریدین آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حکمت بھی آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، پیری مریدی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں پیر کے پاس حکمت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں وہ تعویذ والے ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر ہمیں اسے دوائی بھی دینی پڑتی ہے اور ساتھ تعویذ بھی دے دیتے ہیں، یعنی ہمیں تو شفا سے غرض ہے نا، اس کو ہماری دوائی فائدہ کر گئی تب بھی ٹھیک ہو گیا، ہمارے تعویذ سے فائدہ ہو گیا تب بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور میں کوئی باقاعدہ حکیم تو نہیں تھا، مجھے تو اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر یہ فیض ملا ہے۔ ان کے پاس میں بیٹھتا تھا، وہ دوائی تجویز کرتے تھے، میں دیتا تھا، اور ان کا انداز جو تھا نا، نبض بہت کم دیکھ لیتے تھے اور بڑی پائے کی ان کی تشخیص تھی، لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا، چہرہ یعنی علم کیفہ کہہ لیں، چہرہ شناسی کہہ لیں، ان میں یہ تھی کہ دیکھتے ہی نا وہ جناب بندے کی یہ آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، اور میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ دیکھنا کم ہے، وہ اندازے ہوتے علم کیفہ ہے وہ لگا لیتے ہیں، اس سے الحمدللہ ان کا فیض ہے، ہم کلرک کی طور پہ بیٹھے کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ پیر صاحب آخری اپنے آپ مریدین کو، پیر صاحب کے مریدین کو اور امت مسلمہ کو کوئی شارٹ سا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی میسیج یہ ہے کہ جیسے حالات چل رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم گندے ہیں، ہمارا کردار نہیں اچھا، ہم میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو گئے ہیں، نہ انہیں ملک سے غرض ہے نہ عوام سے غرض ہے، بس اپنے سے غرض ہے، وہ کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ توبۃ نسوء والی توبہ کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، اور بھلائیاں کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کریں، تو انشاءاللہ ہمارا ملک پھر اسی راستے پہ گامزن ہوگا جو ترقی کا اور صحیح رستہ ہوگا۔ جی بالکل ناظرین، پیر سید ناصر حسین ناصر شاہ چشتی صاحب کے بھائی پیر عطاء الحق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ پیر صاحب کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے، اور آپ نے پہلے بھی ان کے بیٹے کا صاحبزادہ صاحب کا انٹرویو دیکھا، ان کے مریدین کا دیکھا، تو یہ تھی پیر ناصر حسین ناصر چشتی صاحب کی زندگی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ڈاکومنٹری کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور